शुगर, जिसे हम चीनी भी कहते हैं और शक्कर भी, ये एक ऐसी चीज है जो मुंह में तो मिठास घोलती है लेकिन शरीर में कड़वा। यानी इसका टेस्ट तो हमारी जुबान को बहुत भाता है और इसे खाकर हम अच्छा भी महसूस करते हैं, लेकिन इसका असर हमारी हेल्थ को नुकसान देता है। शुगर एक्चुअली दो तरह की होती है। एक तो जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, इसे हम नेचुरल शुगर कहते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये क्विकली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती, बट हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है। इसे खाने से शुगर लेवल एकदम बढ़ता नहीं और एकदम कम भी नहीं होता। ये निरंतर हमें एनर्जी देती रहती है और लंबे समय तक देती है। दूसरी वो चीनी और सिरप जिसे हम खाने में डालते हैं मिठास बढ़ाने के लिए, इसे हम टेबल शुगर और एडिड शुगर भी कहते हैं। ये सिंपल फॉर्म में होती है और बॉडी में क्विकली ऑब्जॉर्ब होकर हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, बट इन द लॉन्ग रन ये हमारे शरीर को नुकसान देती है क्योंकि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है और एकदम से कम होता है। कॉम्प्लेक्स शुगर से हमें विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं, जबकि सिंपल शुगर से केवल एनर्जी। नो डाउट शुगर का हमारी डाइट में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बट एक्सेस शुगर बहुत सी बीमारियों का मेजर कारण है। बॉडी की कैपेसिटी से अधिक शुगर लेना ही खतरनाक है। एडिड शुगर लेने से ब्लड फैट बढ़ती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे दिल संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अधिक शुगर हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है और ब्लड में व्हाइट सेल्स की बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता को कम करती है। जैसे अधिक नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इस तरह अधिक शुगर भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। शुगर से होने वाली बीमारियां भी हर इंसान पर एक जैसा असर नहीं करती। जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है और जो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अधिक होती है, और जिन लोगों का एक्टिव लाइफस्टाइल होता है उन लोगों का काफी हद तक बचाव रहता है। रिफाइंड शुगर को केवल लिवर ही प्रोसेस कर बॉडी सेल्स तक पहुंचा सकता है। शुगर अधिक क्वांटिटी में लेने से अगर लिवर ओवरलोड हो जाए तो शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स के साथ साथ अनेक समस्याएं हो जाती है। अधिक शुगर लेने से बॉडी में क्रोमियम और कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये बॉडी में मैग्नीशियम और कैल्शियम को अब्सॉर्ब होने में भी रुकावट डालती है। एक्सेसिव शुगर, जंक फूड, स्ट्रेस और हमारा अनहेल्थी लाइफस्टाइल डायबिटीज का मेन कारण है। इन सब चीजों से मोटापा बढ़ता है और मोटापा ही सब बीमारियों की जड़ है। शुगर आपके दांतों की हेल्थ खराब करती है, इसमें कोई शक नहीं। जब आप मीठा खाते हैं तो शुगर आपके दांतों के प्लाक के साथ मिक्स होकर एसिडिक रिएक्शन देती है, जिससे हमारा मुंह खट्टा हो जाता है और टाइम के साथ साथ दांत खराब होने लगते हैं। सो बेहतर होगा कि कुछ भी मीठा खाने के बाद आप उंगली के साथ दांतों को साफ करें और बाद में ब्रश करें। उसी समय ब्रश करने से एसिडिक रिएक्शन के कारण दांतों के एनामल को नुकसान हो सकता है। हमारी बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी के लिए शुगर चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और हमारी बॉडी शुगर को स्टोर भी करती है ताकि जरूरत पड़ने पे उसे यूज कर सके। लेकिन हमारी ये जरूरत फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और डेयरी प्रोडक्ट से ही पूरी हो जाती है। यानी सिंपल खाने से मिलने वाली शुगर भी सफिशिएंट है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बीमारियों की लाइन तो तब लगती है जब हम स्वीट्स, पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स खाने के टाइम जरा भी नहीं अपनी सेहत के बारे में सोचते। तो जरा ध्यान से सुनिए कि अधिक शुगर खाने से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर ट्यूमर, डिजनरेशन ऑफ आईज मसल्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। अधिक शुगर लेने से स्किन एलर्जीज और बच्चों में एक्जिमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। एक्सेसिव शुगर से प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं और ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ जाता है। इससे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ हार्मोन्स अंडर एक्टिव हो जाते हैं और कुछ ओवर एक्टिव। याद शक्ति कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस एंड गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम खाने के अलावा भी काफी शुगर खा लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, इन सब में शुगर भरी पड़ी है। इवन सॉसेस, चटनी, चीज स्प्रेड एंड प्रोसेस्ड फूड, इन सब में शुगर होती है। पुराने जमाने में लेडीज घर संभालती थी और फैमिलीज को फ्रेश और प्योर खाना मिलता था, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती थी। लेकिन आजकल की बिजी लाइफ, जहां हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, वहां रेडीमेड और प्रोसेस्ड फूड बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है, जिसके कारण बच्चों में मोटापा बहुत ही कॉमन बात हो गई।
बच्चों में भी अब ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं जो पहले केवल बढ़ती उम्र के साथ होती थी। रेस्टोरेंट्स में भी आपको हर टेबल पर खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पड़ी दिखाई देती है। हाई कैलोरी डाइट एंड शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कई गुना बढ़ा देता है, जिसके कारण बीमारियों की लाइन लग जाती है। अगर हम अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो हमें एडिड शुगर से मुंह मोड़ना होगा। शुगर के साथ साथ बॉडी में फाइबर का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर हमें फुलनेस देता है, जिसके कारण हमारी भूख मिटती है और हम कम खाते हैं। लेकिन खाली शुगर लेने से हमारी भूख नहीं मिटती, क्योंकि हमें फाइबर नहीं मिलता और हम जरूरत से अधिक खा लेते हैं। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग आदमियों को एक दिन में 9 टीस्पून से अधिक शुगर नहीं लेनी चाहिए और औरतों को 6 टीस्पून से अधिक नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप इससे अधिक ले रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसे कम करते जाएं। प्रोसेस्ड फूड को छोड़ फ्रेश फूड पे जोर दें। अनप्रोसेस्ड फूड से खाना बनाना सबसे बढ़िया है। उन खानों को अवॉइड करें जिससे हमें केवल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कैलोरीज मिल रही हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जीरो है। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड से नो टू एडेड शुगर। अगर फिर भी आपको शुगर एडेड ड्रिंक्स और खाना लेना ही पड़ता है तो मॉडरेट क्वांटिटी में ले, ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। ऑल द बेस्ट।